कप्तान के खिलाड़ी एक कॉल पर हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए सड़कों पर निकल आए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी के हवाले से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां धवां। पीटीआई रहनुमा और कारकुन सब पर जोश। टाइगर ऑफ शेखुपुरा यारगुल खान कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को इस्लामाबाद से बाहर फेंक कर अवाम के हकीकी लीडर इमरान खान को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाएंगे। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ शादरा चौक में और हमारे साथ है उम्मीदवार एमपीए गुल साहब। चले आए इनसे पूछते हैं इस लॉन्ग मार्च के बारे में। सर, आप ये बताएं कि आपका इस लॉन्ग मार्च में आने की क्या वजह है कि आप इस मुकाम पे? देखें, कल जब हम निकले हैं, इमरान खान निकला है, शायद आपने देखा होगा वहाँ पर क्या हाल था। अवाम का समुंदर था, समुंदर। इस समुंदर को कौन रोकेगा? इस समुंदर को कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह ये जो तहरीक है हकीकी आज़ादी की, ये एक वो तहरीक है जो चल पड़ी है, इसको कोई नाकाम नहीं कर सकता। ये हमारी इंशाल्लाह एक इनकलाब है हमारे मुल्क में जो आ चुका है। हम इस आप मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद पहले ही बंद कर चुके हैं, ठीक है जी, आप किस तरह इस्लामाबाद पहुँचे? पहले तो ये बात, मेरी बात सुनो, इस्लामाबाद तो पहले के उसने बंद किया हुआ राना सना, और उसको पता नहीं क्या डर है कि क्या हो जाना है, उसने तो पहले का बंद किया। आप देखें, मैं इस्लामाबाद गया तो वहाँ पर कंटेनर के कंटेनर लगे हुए थे। इतना डर है तो फिर क्यों कहते हो कि मैं जी गोलियाँ चला दूंगा, मैं 12 बोर राइफलें लेकर आया हूँ, मैं जी अपना रबड़ की गोलियाँ चला दूंगा, मैं शेलिंग करूँगा। करके दिखाओ तुम। सुप्रीम कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बात मुझे और बताइए कि ये लॉन्ग मार्च जो अभी जा रहे हैं, ये कितने दिन में पहुँचेगा? ये लॉन्ग मार्च तो कहते हैं कि 6, 7, 8 दिन में पहुँचेगा, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जल्दी खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद जाने मेरे ख्याल से जेलम तक ही जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाना है। अच्छा, जो फैसल वाडा साहब हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में। और फैसल वावड़ा अपना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को देकर पता नहीं क्या क्या कही जा रहा था, ये है वो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप एक पार्टी के हिस्सेदार रहे हैं, आप वहाँ से बड़ी अच्छी आपकी एक रेपुटेशन थी। लेकिन अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, DGISPR और DGISI ने जो कहा कि इमरान खान साहब दिन के वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी आप बेशक आज़ादी के लिए आप रहे आर्मी चीफ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो रात को कहते हैं दिन कुछ और बयान देते हैं, रात कुछ और बयान देते हैं। इसके बारे में क्या है? पता नहीं भाईजान, मुझे तो ये ऊपर वाली बातें इनकी कोई इतनी वो नहीं है। देखें, फ़ौज हमारी जेवर है। फ़ौज हमारा जो है ना, वो एक ऐसा दायरा है जिस पे हम जान लुटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके सर पे हम हैं। सर से रात को बैठे होते हैं, यही लोग हैं ना जो हमारे लिए बैठे होते हैं, तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनके खिलाफ बात। अच्छा, ये बताएं कि ये पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई अपने मकसद और मुकाम में पहुंच जाएगी इस्लामाबाद? जी हाँ, बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये कामयाब है हमारा। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला है और वो कह रहे हैं कि हम तो इनको रावी क्रॉस नहीं करने देंगे, तो शादरा चौक में आगे ये देखें, मेरी बात सुने, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, ये जो अगले दिन इनकी PTM की सारों की मीटिंग हुई है, तो क्या उसने कहा है अपना शहबाज शरीफ ने? उसने कहा है डोरो, ये जो डोरे हैं ना, जो ताहयात, उसने कहा था ताहयात नायल करो इमरान खान को। उसने कहा ताहयात मैं कैसे उसको अपना नायल कर सकता हूँ? ये डोरे मेरे हाथ में, ये डोरे किसी और के हाथ में हैं। अब पता नहीं किसके हाथ में डोरे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया यारगुल खान साहब।